वो कठपुतली होते हैं एक तरह से। कठपुतली के सामने पहले एक मुद्दा रखा जाएगा कि हम इस भारतीय न्याय संहिता को लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा, पूरी प्लानिंग सेट होती है। उस विपक्ष जब हंगामा कर देगा तो स्पीकर उन जितने भी हंगामा करने वाले लोग हैं उनका नाम लिख करके बकायदा उनको सस्पेंड कर देगा। अच्छा, पहले कार्रवाई स्थगित होगी, जब कार्रवाई दोबारा चालू होगी तो उसमें स्थगित होने वाले उन नेताओं का, जो विरोध करने वाले नेता हैं, उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और विरोध करने जो जनता की बात करेंगे, जो बहस की बात करेंगे, तो वो जो विरोध करने वाले जो नेता हैं उनको सस्पेंड करने के बाद में मार्शल बाहर उठा के बाहर फेंक देगा सदन से। अब जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें 2/3 बहुमत चाहिए, वो सारे भाजपा के हैं। यानी देश को रिप्रेजेंट करने वाले 171 पार्लियामेंट के मेंबरों को भारत के इतिहास में कभी भी सस्पेंड नहीं किया और उनको सस्पेंड करके कानून बना दिया, और उसके बाद आप उस कानून को सही कहते हो। कितना बड़ा गेम है, समझे। इसी तरह से ऑर्डिनेंस ला करके खेती के कानून लाए गए, ऑर्डिनेंस ला करके ये कहा गया बिना जनता की राय लिए, बिना जनता के प्रतिनिधियों की राय लिए अगर कोई भी कानून बनता है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ये पूरा गेम हमारी साइलेंट कंसेंट से चलता है। इस तरह तो फिर कोई कानून बने नहीं पाऊगा, कुछ नहीं तो ना, तो कैसे नहीं बन पाएगा। मैं आपका ना नुकसान करवा के कैसे खुश हूं। मेरा नुकसान मुझसे पूछा जाए ना, आप बोलिए कि बताइए भाई। अब देखो 100 बंदे आप मान के चलो, हाँ ठीक है, 100 बंदे आप कोई कानून लागू करना है, उन 100 में तो उसके जो अब आप एक लीडर हो, 100 बंदों का ग्रुप, उसके लीडर आप है, आपने कोई निर्णय लेना है, आपने राय रख दी 100 के बीच में, हाँ। और उसमें तो 100 बंदे का पर्सनली विरोध आपको लेकिन है, तो फिर इस तरह तो सहमति बने नहीं पाओगी कोई किसी बात। यार मेरी बात अलग है, जब बात देश की हो रही है, देश में रेफरेंडम करवा लो, ये छोटे देश के अंदर रेफरेंडम करवा लो ना। किस तरीके का देश जैसे मतदान होता है, आप ऑनलाइन वोटिंग भी तो करते हो, आप वोटिंग करवा लो कि इस विषय पर ये है पॉइंट, इन पॉइंट में से देश की जनता क्या चाहती है। वो नहीं कर सकते क्या? तो फिर उसमें फ्रॉड हो गया, उसमें कैसे हो जाएगा? जिस तरह इलेक्शन में हुआ है तो हुआ है ना, मतलब आप मान रहे हो कि इलेक्शन में फ्रॉड होता है, तो फिर इस फ्रॉड को रोकना कैसे? इसके ऊपर भी कानून बना लो। जहां समाज की गलत, जहां समाज के लिए नुकसान चल रहा है, उस बात की तह तक जाओ और उसको ठीक कर लो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक करना पर्पस है ना, उनको वहां बिठाया गया है चीजों को ठीक करने के लिए, तानाशाही करने के लिए नहीं बिठाया गया है। इसी तरह से जब मैं ये इसलिए बता रहा हूं भाई कि कोई भी कानून आपसे पूछे बिना बनेगा तो आपका नुकसान होगा। और यही सब करने के लिए हर विधानसभा में ऐसे लोग विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं जो पब्लिक लीडर्स हों। मतलब आप देखो, अभय चौटाला बोलने वाला आदमी था, नहीं गया अंदर। मतलब बेशक बेहुदा आदमी हो, बेशक वो कांडा के साथ था, लेकिन वो बोलने वाला आदमी है, पब्लिक की आवाज उठाता है, वो नहीं जीत पाया। इसी तरह से कोई भी लीडर होगा जो पब्लिक लीडर होगा वो नहीं जाएगा, सिर्फ गुलाम जाएंगे वहां। अच्छा, इतना बड़ा गेम प्लान है। अभी पंजाब के अंदर देख लो, पंजाब में जितने लीडर लेकिन जिस टाइम पे अभय चौटाला विधानसभा में था उस टाइम पे ही तो कुछ कर नहीं पाया। करना ना करना एक अलग बात होती है, करने को तो हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम भी तो केवल बोल ही रहे हैं। लेकिन बोल करके लोगों को जगाना, लोगों के दिमाग में वो बात डालना, उस बात की तरफ सोचने के लिए उनको मतलब मोटिवेट करना, ये भी बड़ा काम है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उसको बहुत कुछ करना चाहिए था, पर उनकी नीयत भी नहीं है। देखो ये सारा परिवार, चाहे दुष्यंत हो चाहे ये हो, इनका पर्पस पिछले 5 साल में दुष्यंत का तो पूरी फैमिली का ही पैसे लूटने का और घर भरने का रहा है, और ये जो दूसरे हैं इनके ये अपने रोने ही रोते रहे। और कांग्रेस जो है उसको यकीन था कि हम लोग बनेंगे, अगली सरकार बनाएंगे, वो इसलिए चुप थे कि पब्लिक दुखी होगी और कहाँ जाएगी, हमारे पास ही आएगी। और बीजेपी अपनी तैयारी उस हिसाब से करती रहती है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस का। तो फिर पराली का क्या समाधान हो? धुआं आने लग रहा है भाई, धुआं पराली से नहीं आता है। या तो आपके पास कोई मशीन हो, आप आओ देखो उस पराली ने कितना पोल्यूशन किया है एक बार जलाने से, और उसी के बराबर में गांव में कहीं ना कहीं आसपास कोई फैक्ट्री है, उसके पोल्यूशन की जांच कर लो। क्या ये किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन सारे के सारे लग जाएंगे किसान के पीछे, क्योंकि किसान को बर्बाद करना प्रोपेगेंडा में शामिल है। तो मतलब जो कुछ हो रहा है वो प्लानिंग के तहत, प्योर प्रोपेगेंडा टोटली। आप किसान को जागरूक कर सकते हो, किसान की जेल और किसान को जुर्माना गलत है, 100% गलत है। कैसे बचाया जाए इसका किसान को और खेती को, या फिर इस तरह के जो तुगलकी फरमान लागू होने लगे इन फरमानों से? पहले तो किसान को ये देखना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में वो जी रहा है, उसमें फायदा किसका है।
अगर आपकी कमाई का हिस्सा आपके गांव, आपके पड़ोस, आपके समाज में नहीं जा रहा और किसी कंपनी को पैसा जा रहा है, वो उसी टाइम बंद कर देना। अच्छा। बैंकों से ट्रांजैक्शन बंद कर दो, बैंकों से लेन देन बंद कर दो, आपस में भाईचारे में रखो। देखो, जब समाज आपस में भाईचारे में रखेगा तो समाज नियम और कायदे कानून बनाएगा अपने लिए। वो लोग नहीं, लीगल लोग नहीं, ये जो जज बैठे हैं ये नहीं, ये तो चोर हैं। अच्छा। हाँ, ये पूरा पुलिस या सिस्टम- तंत्र, ये जुडिशरी सिस्टम, ये आपको न्याय देने के लिए नहीं है, ये तो आपके ऊपर ऐसे फैसले थोपने के लिए हैं जो ये काम करें। अभी देख लो ना, चंद्रचूड़ को बड़ा हाईलाइट किया। अभी चंद्रचूड़ ने ये ईवीएम में गड़बड़ वाली जो फैसला था इसके ऊपर मार दी, कलम मार दी कि नहीं भाई ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई, ठीक, चेक भी नहीं करा। अच्छा, उसी चंद्रचूड़ ने जो ये जो सडन डेथ के मामले थे जो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने उठाए थे, पिछले जो साइड इफेक्ट के मामले थे उस केमिकल के, वो साइड इफेक्ट वाले मामलों में भी उसने एक रिजेक्ट कर दिए वो, ताकि आने वाली जो केसेस हैं उसके लिए एक मिसाल कायम हो सके। और अभी 27 नवंबर को हियरिंग है सारे हाई कोर्ट की, वो तो यानी कि कोर्ट में क्या होगा, उनका एक आदमी, सरकार का एक आदमी एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील रखेगा, सुप्रीम कोर्ट फटाफट उसी दिन सारी अपील मंगा के सारे सुन के सुनवाई करके सारी हाई कोर्ट में जितनी पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं या केसेस हैं उन सबको वहां बुला लेगी और पिछले किसी आदेश का हवाला देकर उसको रिजेक्ट कर देगी और सारे देश को नेचुरल जस्टिस से डिनाई कर देगी। तो ये गेम चल रहा है 27 तारीख को अभी होना है। तो फिर यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और ये जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनी ट्रिब्यूनल जो है, ये सब के सब एक गेम प्लान के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके, उनको एहसास होता रहे कि तुम्हारी सुनवाई हो रही है, जबकि सुनवाई उनकी नहीं होगी, कॉरपोरेशंस की ही सुनवाई होगी और कॉरपोरेशंस के इशारे पर ही सब कुछ होगा। तो किसान को यदि बचना है तो अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें जिसके मूल में जल, जंगल, जमीन और जानवर होगा, जिसमें विनिमय अपना होगा, बजाय इसके कि पहले वो सामान को बेचे बाजार में, फिर बाजार से उसका मटेरियल बन के आए, इसी तरह से किसी दूसरे आदमी को दे, फिर वहां से बन के आए। ये सब बंद करना पड़ेगा। आपको जो चाहिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लीजिए, उनको जो चाहिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लीजिए, प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूसर को आपस में दे, तब बात बनेगी। पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वीडियो में व्यवस्था परिवर्तन, कुछ इसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर अगली वीडियो में चर्चा भी करेंगे। लेकिन पराली के विषय पर जो बात थी वो तो फिर पराली तो एक समस्या है, लेकिन पराली कोई समस्या नहीं है। जंजाल तो बड़ा है किसान। देखो, वो जो धुआं उठ रहा है, वो जो जहर हो रहा है, वो उस केमिकल को जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है ना, उसकी वजह से है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है उसको इन पेस्टिसाइड कंपनियों को सब्सिडी देनी होती है, कॉरपोरेशन को पैसा देना होता है ना, इसीलिए ये जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी, इसको बंद नहीं कराएगी सरकार। वो क्या करेगी, वो उल्टा प्रमोट करेगी। अभी लाइनों में लगे हुए ना किसान सारे के सारे डीएपी के लिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा, वहां पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आज दिखाया जाएगा कि तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं और जबरदस्ती भला करेगी, जेल में डाल के भला करती है सरकार। चलो अगली वीडियो में चर्चा करते हैं इस विषय को।